नमस्कार दोस्तों, डिफेंस ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस के करंट अफेयर्स देखेंगे। ये फेब 2020 से लेके अगस्त 2020 तक के होंगे। ये पार्ट 2 होगा, तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि वो आने वाले एनडीए के एग्जाम में, सीडीएस, एफकेट और आईनेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। साथ ही जो इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि एफकेट, आईनेट, सीडीएस, एनडीए से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या उनकी प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोस हो वह आपको मिल सके। तो इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं फेब 2020 से। तो फ्रेंड्स, फेब 2020 में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज इंद्रधनुष। फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही होगा, कोविड-19 की वजह से काफ़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन फेब में ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। उस समय लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया गया था, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो उससे पहले थी वो कंडक्ट की गई थी, जो प्लान थी। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो सभी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो आपके एग्जाम्स 100% यूजफुल होगी। ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो थी, एक्सरसाइज इंद्रधनुष, ये 5th एडिशन थी और ये कंडक्ट की जाती है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के एयरफोर्स के द्वारा। मतलब ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज, और इसे इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स, यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कहाँ कंडक्ट किया गया था। तो उसका जो वेन्यू था वो था हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज इंदिरा के जैसे ही दो और मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जो इंडिया और यूके के बीच में होती है। ये एक्सरसाइज है अजेय वॉरियर। तो अजेय वॉरियर ये इंडियन आर्मी और यूके की आर्मी के बीच में होता है। इंडियन आर्मी और यूके की आर्मी के बीच में होता है। ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। अजेय वॉरियर एक आर्मी एक्सरसाइज है और इंडिया और यूके के नेवल एक्सरसाइज को, यूके की नेवल एक्सरसाइज को कोंकण कहा जाता है। कोंकण। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट जो डिफेंस करंट अफेयर्स थी फेब के मंथ में, वो थी इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। तो इसमें क्या हुआ था कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV-6 वज्रा इसका नाम है, OPV-6 का नाम है वज्रा। इसे लॉन्च किया गया था 27 फेब 2020 को। और कहाँ पे लॉन्च किया गया था? चेन्नई, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। इसे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया था। और इसे बनाया किसने था? तो वो बनाया था L&T शिप बिल्डिंग्स। फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे पेट्रोल वेसल्स हैं जो अभी रिसेंटली 6 मंथ में लॉन्च हुए हैं, कमीशन किए गए हैं या डिलीवर किए गए हैं। तो आपको ये सब के नाम पता होने चाहिए, कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस पेट्रोल वेसल्स का यूज़ क्या है? तो इसको हम यूज़ करेंगे, सर्वेलेंस के लिए यूज़ करेंगे, अलॉन्ग एंटी टेररिज्म एंड एंटी स्मगलिंग। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आते हैं मार्च के मंथ में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स है, वो है स्वाति, वेपन लोकेटिंग रडार से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स इंडियन आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाता है। साथ ही इंडिया ने इसे आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया है। फ्रेंड्स, आपको बताना होगा कि आर्मेनिया की कैपिटल क्या है। इसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे आपके एफकेट के एग्जाम्स की तो प्रिपरेशन हो ही जाएगी साइड बाय साइड, क्योंकि एफकेट में कैपिटल्स भी पूछे जाते हैं। इस डील के अंदर इंडिया आर्मेनिया को 4 इंडिजिनियसली बिल्ट वेपन लोकेटिंग रडार प्रोवाइड करेगा। अब जानते हैं वेपन लोकेटिंग रडार होता क्या है।
तो ये एक एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करता है 50 किलोमीटर्स के अंदर अगर कोई भी मोटार, शेल या रॉकेट लॉन्च होता है एनिमी पोजीशन से, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम टर्की अर्मेनिया के डिस्प्यूट के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब जानते हैं ICGS वरद के बारे में। ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है जिसे कमीशन किया गया था LNT कत्तुपल्ली शिपयार्ड, चेन्नई द्वारा। ये भी एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये 5th सीरीज में है, 5th है। इससे पहले 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी डिलीवर किए जा चुके हैं। अब जानते हैं सारेक्स एक्सरसाइज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कंडक्ट किया गया था, एक नेशनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज था। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, तो आपको इससे पता चल जाए कि सारेक्स का फुल फॉर्म क्या है, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को कहाँ कंडक्ट किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे कंडक्ट किया गया था वास्को गोवा में, सी एट वास्को गोवा। तो इस एक्सरसाइज में 24 ऑब्जर्वर्स थे जो 19 कंट्रीज से आए थे, जिन्होंने इस एक्सरसाइज को विटनेस किया। इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है इसके थीम से रिलेटेड। तो इसका थीम था हमसार। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि हमसार किस चीज़ से रिलेटेड है, या हमसार का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरिटाइम एंड एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू कोड। अब जानते हैं अप्रैल की कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। दापोरिजो ब्रिज। तो फ्रेंड्स रिसेंटली ही हमने देखा है कि इंडियन की जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने कई ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो ब्रिज कहाँ कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ये 2 जरूरी आपको याद होने चाहिए। और ये जो दापोरिजो ब्रिज है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, और इसे इनॉग्रेट किया गया था अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी द्वारा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है और इसे किसने बनाया था। तो इसे बनाया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसे किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, तो ये बना है सुबनश्री रिवर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप इसकी इमेज देख सकते हैं, दापोरिजो ब्रिज, दापोरिजो ब्रिज। तो ये इसकी इमेज है, दापोरिजो ब्रिज। और ये जो रिवर है, ये है सुबनश्री रिवर, आप देख सकते हैं। तो इस ब्रिज में BRO ने, ये एक एग्जिस्टिंग ब्रिज था जिससे BRO ने 24 टन का ये ब्रिज था पहले, इसको अपग्रेड करके इसे बना दिया गया है 40 टन का। अब इसमें हैवी व्हीकल्स भी ट्रैवल कर सकती हैं इस ब्रिज के ऊपर से। अब जानते हैं अलेक्जेंडर डेलिमरिपल अवार्ड 2019 के बारे में। तो अलेक्जेंडर डेलिमरिपल अवार्ड 2019 ये दिया गया था इंडियन नेवी के वाइस एडमायरल विनय भादवार को। तो फ्रेंड्स, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अलेक्जेंडर डेलिमरिपल अवार्ड 2019 ये कौन देता है, इस अवार्ड को कौन प्रेजेंट करता है। तो इसको दिया जाता है UK मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस अवार्ड को वाइस एडमायरल विनय भादवार जी को दिया गया था फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हाइड्रोग्राफी एंड अक्रॉस द ब्रॉडर इंडियन ओशन रीजन। अब जानते हैं मिशन सागर के बारे में। मिशन सागर, तो फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस का करंट अफेयर्स है। तो फ्रेंड्स, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर। तो फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। INS केसरी, जो एक इंडियन नेवी की एक शिप है, वो एक स्पेशल मिशन पे गया था टू डिलीवर कोविड-19 असिस्टेंस टू 5 इंडियन ओशन पार्टनर्स। 5 इंडियन ओशन कंट्रीज को कोविड-19 के असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए गया था। तो कौन सी 5 कंट्रीज थी? वो थी मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी जिसको कोविड-19 असिस्टेंस के लिए INS केसरी गया था।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही वंदे भारत मिशन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मिशन मिशन सागर के अंडर इंडियन नेवी ने मालदीव्स को 600 टन फूड आइटम सप्लाई किए थे और मॉरिशस को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। मॉरिशस को मेडिकल असिस्टेंस, मैदागास्कर को HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, फ्रेंड्स आपको ये पता ही होगा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। कोमोरोस को HCQ टैबलेट्स और डेंगू फीवर के लिए भी मेडिसिन दी गई थी इस मिशन के अंदर, और सेशल्स को भी एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की गई थी। अब जानते हैं ध्रुव्स के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्रुव्स एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर कैबिनेट है जिसमें आप अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, चालान्स, वॉलेट ये सब रख सकते हैं। इसे डेवलप किया गया था रिसर्च सेंटर इमारत जो DRDO हैदराबाद का हिस्सा है, और इसका फुल फॉर्म है, और ध्रुव्स का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। तो फ्रेंड्स आप इसकी इमेज देख सकते हो, ये ध्रुव्स है। तो आपको एग्जाम से पूछ सकते हैं कि ध्रुव्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव्स एक डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर है। अब जानते हैं नवरक्षक के बारे में। तो फ्रेंड्स ये एक PPE किट है। तो इसको डेवलप किया गया था इनोवेशन सेल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन INS अश्विनी इंडियन नेवी के द्वारा। तो आप इसकी तस्वीर दे सकते हैं, नवरक्षक की तस्वीर। ये एक PPE किट है, तो ये लो कॉस्ट PPE किट है। तो फ्रेंड्स इस PPE किट नवरक्षक PPE किट को ICMR द्वारा टेस्टेड एंड वैलिडेट किया जा चुका है, और इसे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस जो DRDO के 9 इंपॉर्टेंट लैब्स में से है उसने भी टेस्ट और सर्टिफाई किया है। इस PPE किट को मैन्युफैक्चर करेगी आगरा बेस्ड इंडियन गवर्नमेंट कंपनी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जानते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था जिसे भारतीय नौसेना इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंदर इंडियन नेवी द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें जो भी इंडियन सिटीजन ओवरसीज में फंसा हुआ था कोविड-19 की वजह से उन्हें रिपाट्रिएट किया, उनको भारत वापस लाया जा सके। तो इस मिशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इस मिशन के अंदर इंडियन नेवी की INS जलाश्वा, INS शरदुल, INS ऐरावत और INS मगर, इन 4 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से 4 शिप्स थे। इस ऑपरेशन के अंदर इंडियन नेवी ने मालदीव्स, ईरान और श्रीलंका में फंसे हुए भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन्स को वापस भारत लाया था। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप साचेत एंड C-450 एंड C-451 को कमीशन किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा। तो ICGS एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और इसे डिजाइन और बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। C-450 और C-451 ये दोनों ही इंटरसेप्टर बोट्स हैं। इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है इंडिजीनियसली लार्सन एंड ट्यूब्रो शिपयार्ड द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि C-450 एंड C-451 किस टाइप के बोट्स हैं और इसे किसने डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो है ICGS साचेत एंड इंटरसेप्टर बोट C-450 एंड C-451 इन्हें कहाँ पे कमीशन किया गया था, इसका वेन्यू क्या था, ये आपसे पूछ सकते हैं। कमीशन किया गया था तो उसका करेक्ट आंसर होगा गोवा। इसे गोवा में कमीशन किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशनलाइज नंबर 18 स्क्वाड्रन। तो फ्रेंड्स ये भी आपको पूछा जा सकता है कि नंबर 18 स्क्वाड्रन रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किया गया था। तो इसे इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशनलाइज किया गया था तमिलनाडु में कहाँ पे, तो सुल्लूर एयरफोर्स स्टेशन तमिलनाडु में इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है। इसे नंबर 18 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स के 4th जनरेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से इक्विप किया गया है। ये दूसरा स्क्वाड्रन होगा जिसे तेजस से इक्विप किया गया था, और पहला स्क्वाड्रन जो था जिसे लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट से इक्विप किया गया था वो था फर्स्ट स्क्वाड्रन तेजस का जो था वो था नंबर
45 स्क्वाड्रन। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नंबर 45 स्क्वाड्रन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फ्लाइंग टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जानते हैं जून की 2020 के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स जून 2020 में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ को डिलीवर किया गया था। तो इसे डिलीवर किया गया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE जिसे कहा जाता है। तो ये जो ICGS कनकलता बरुआ है, ये 5th फास्ट पेट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड की। इससे पहले भी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनए बेसेंट, ICGS अमृत कौर इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया है। और जो इसकी 4th शिप थी उसे सेशल्स कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया गया था, अनन्या। तो फ्रेंड्स ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। इसे DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब जानते हैं एडवांस टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम मारीच के बारे में। तो जून 2020 में इसे इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था। तो फ्रेंड्स इसे इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है DRDO द्वारा, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NSTL द्वारा, साथ ही नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी NPOL द्वारा इसे डेवलप किया गया है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं मारीच की। जून 2020 में ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था फ्रेंड्स। उस एग्रीमेंट का नाम था म्यूचुअल लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट एग्रीमेंट। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ था। तो इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वारा ये साइन किया गया था एग्रीमेंट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के आर्म फोर्सेस के बीच में इंटर ऑपरेटिविटी और चाइना का जो एमर्जिंग थ्रेट है उसे काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड कंट्रीज का हिस्सा है, तो ये दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुलाई 2020। तो फ्रेंड्स जुलाई 2020 में एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जिसे पासिंग एक्सरसाइज पैसेक्स कहा जाता है। इसे कंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी और US नेवी के द्वारा। और इसे कंडक्ट कहाँ किया गया था, तो इसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास में कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी के साथ US नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्स आया था इंडियन ओशन में वाया स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते वो इंडियन ओशन आया था। अगर हम USS निमिट्स के बारे में जाने तो USS निमिट्स 1 लाख टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पे 70+ एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा पावर डिस्प्ले करने का कि इंडिया और US साथ में चाइना के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं। एक सॉलिडारिटी की तरह भी एक देखा जा सकता है इसको। डेयर टू ड्रीम 2.0। तो इसे लॉन्च किया गया था DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक इनोवेशन कॉन्टेस्ट है और इसे APJ अब्दुल कलाम के ऑनर में लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स DRDO के जो करंट हेड है वो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स जुलाई में एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस डायलॉग हुआ था। तो ये डायलॉग हुआ था राजनाथ सिंह जी और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर जनरल प्रबावो सुबियांतो के साथ। फ्रेंड्स इसका जो वेन्यू था इस डिफेंस डायलॉग का वो था न्यू दिल्ली और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफेंस डायलॉग था। तो इस डिफेंस डायलॉग में 2 इम्पॉर्टेंट कोऑपरेशन को एनहांस करने की बात हुई थी। वो 2 इम्पॉर्टेंट बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन थे डिफेंस इंडस्ट्री की फील्ड में और डिफेंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की। फ्रेंड्स इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जोको विडोडो। जुलाई में ही एक इम्पॉर्टेंट वेपन की टेस्टिंग की गई थी, उसका नाम है ध्रुवास्त्रा। ध्रुवास्त्रा एक टाइप का हेलिना है जो नाग मिसाइल का ही एक वर्जन है। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है
जिससे हम टैंक्स पे हमला करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्रुवास्ता जो एक हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसे किसे डेवलप किया गया था? तो उसे डेवलप किया गया था डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है ध्रुवास्त्रा को किसने डेवलप किया और इसे किसके लिए डेवलप किया गया? तो वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए किया गया। इसे टेस्ट किया गया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर उड़ीसा। फ्रेंड्स, ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ITR बालासोर कहाँ पे है। आते हैं भारत ड्रोन्स की तरफ। फ्रेंड्स, भारत ड्रोन को इंडिजीनियसली डेवलप किया गया था DRDO द्वारा, और इसे सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाएगा इंडियन आर्मी द्वारा। इंडियन आर्मी द्वारा भारत ड्रोन्स को यूज किया जाएगा हाई एल्टीट्यूड एरियाज, जो माउंटेनियस टेरेन है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जिसे कहा जाता है, वहां पे लद्दाख में यूज किया जाएगा। आप इसकी फोटो देख सकते हैं इस इमेज में। इसे डेवलप किया गया था DRDO द्वारा। 2020 का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो था, डिफेंस का करंट अफेयर्स, वो था राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। तो ये फाइटर इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो चुका है, और ये 5 राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में लैंड हुए थे। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट ये 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं। इसमें मीटियोर, स्कैल्प, हैमर जैसी घातक मिसाइलों को ले जाने की क्षमता है। तो 2016 में 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डील हुई थी। राफेल को फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाता है। डसॉल्ट एविएशन वही कंपनी है जिसने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट भी बनाया है। अब आते हैं अगस्त के इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स के तरफ। तो इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किए हैं 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। अब फ्रेंड्स, आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की। इसे लद्दाख के एरिया में डिप्लॉय किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, और ये दुनिया का सबसे लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। तो फ्रेंड्स, इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इसे इतनी हाई एल्टीट्यूड पे इसको डिप्लॉय किया गया है। और इस हेलीकॉप्टर को बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि LCH को किसने डेवलप किया है। तो आप उसको बता सकते हैं कि उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। और साथ ही हाल द्वारा एक और इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट को बनाया गया है, वो है तेजस। इंडियन एयरफोर्स में जो सेकेंड स्क्वाड्रन अभी रिसेंटली ऐड हुआ था, 18 स्क्वाड्रन ऐड हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए उस एयरक्राफ्ट को भी हाल द्वारा बनाया गया है। DRDO द्वारा बनाया गया एंटी ड्रोन सिस्टम, इसे डिप्लॉय किया गया था न्यू दिल्ली में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त के टाइम पे इसको नई दिल्ली में डिप्लॉय किया गया था। तो फ्रेंड्स, एक एंटी ड्रोन सिस्टम क्या काम करता है? ये किसी भी ड्रोन को गिराने का काम कर सकता है, उसको उसको जैम करने का काम कर सकता है। तो इसका जो इस सिस्टम का जो रेंज था वो है 3 किलोमीटर, जिसमें ये इसको डाउन कर सकता है, टेक डाउन कर सकता है, और 1.2 किलोमीटर तक ये उसको लेस डाउन कर सकता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम हो जाता है जिसे DRDO द्वारा बनाया गया है। अगस्त में ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया है, यह है प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता ड्रोन से रिलेटेड है, ड्रोन सिस्टम से बारे में डील करता है, ड्रोन सिस्टम। और इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो ड्रोन्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, और इसका टोटल कॉस्ट जो होगा वो 3,500 करोड़ होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट चीता के अंदर 19 हेरॉन ड्रोन्स को अपग्रेड किया जाएगा। ये ड्रोन्स तो इंडिया के पास ऑलरेडी है, लेकिन इसे अपग्रेड करके इसे वेपन्स के साथ इक्विप किया जाएगा। और वो वेपन्स होंगे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। और आपको तो ये पता ही होगा कि हेरॉन ड्रोन्स इंडिया ने इजराइल से लिया है। इजराइल की कंपनी है IAI, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, उसने इस ड्रोन को बनाया है, हेरॉन ड्रोन्स को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अब जानते हैं सृजन पोर्टल के बारे में। 14 अगस्त 2020 को 14 अगस्त 2020 को डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सृजन पोर्टल को लॉन्च किया जाता है।
ये जो सृजन है इसका फुल फॉर्म है सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन। इस पोर्टल को अगस्त में ही एक इम्पॉर्टेंट ऐप को लॉन्च किया गया था, उसका नाम है माई IAF मोबाइल ऐप। तो फ्रेंड्स, इसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू एंड जॉब डिटेल्स टू कैंडिडेट। माई इंडियन एयरफोर्स ऐप को डेवलप किया गया था CDAC द्वारा। CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। फ्रेंड्स, CDAC ही वो इंस्टीट्यूट है जिसने इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था परम, उसे बनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसे CDAC द्वारा बनाया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें तो आपको एफटेट के लिए जितने भी डिफेंस के क्वेश्चंस बनेंगे वो कवर हो जाएंगे। हम इसके बाद इसके एक मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे जिसमें आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जैसे ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।